गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करने वाले हैं कन्वर्जेंस और नॉन कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें कि CSIR नेट के 2012 से लेकर के 19 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके रियल एनालिसिस से रिलेटेड पूछे गए हैं उनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले 3 लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड करा जो कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे बेस्ड था, जो कि 2012 से 2019 तक के क्वेश्चंस को लेकर के हमने वो लेक्चर बनाए हैं। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्जेंस और नॉन कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो इसके लिए सबसे पहले अपन कुछ नोट्स हम लोग तैयार करेंगे। यहाँ पर नोट्स हमने तैयार किए हैं जो कि जिनका हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हम यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा कन्वर्जेंस और नॉन कन्वर्जेंस का। जैसे एक नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज इज दैट लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशन होती है। सबसे पहले आपके पास जो भी आपके पास सीरीज होगी वहां से हम यूजन फाइंड आउट करेंगे और उसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालेंगे तो वो 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो वो किसी भी हालत में कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि उसका लिमिट 0 होना चाहिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है समेशन n रनिंग 1 टू इनफिनाइट cos 1/n। तो यहाँ से यूएन आप कितना आएगा, यूएन आएगा आपका cos 1/n और इसकी हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इनफिनाइट एंड cos 1/n। तो ये बनेगा कितना, cos 1/n इन्फिनिटी दैट इज cos 0 बना और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर कितना आ गया, ये नॉन जीरो है, ये 0 नहीं आया है, इसलिए ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंस नहीं होगी। ठीक है, ये हो गई आपकी नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। नेक्स्ट समेशन un। अब नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि उसकी लिमिट 0 आ गई तो वो कन्वर्जेंस हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समेशन un इज पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब पॉजिटिव टर्म सीरीज किसको कहते हैं, समेशन un इज पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ un ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। मतलब सीरीज का जब हम एक्सपेंशन करेंगे, जैसे समेशन n रनिंग इस तरह से लिखा जाता है, समेशन n रनिंग 1 टू इनफिनाइट ऑफ un। तो हम निकालेंगे un प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड प्लस 1। सारे जो टर्म्स आपके आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। फिर अननेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। अगर सीरीज पॉजिटिव टर्म है हुज टर्म इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और उसके जो टर्म्स हैं वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है तो वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है जो विद डिक्रीजिंग वो आपकी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप एग्जांपल लिया है 1/n² का, इसको हम देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un की वैल्यू है 1/n²। देख लीजिए ये कट गया, कितना आ गया, 1/n आएगा और दैट इज 1/∞ हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है समेशन n रनिंग 1 टू इनफिनाइट 1/n टू द पावर n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1। तो अगर इस तरह का है 1/n² जैसा भी हमने लिया था, ये क्या है, p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, p की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम ऑब्वियसली पास कर देंगे कि कन्वर्जेंट है। अगर 1/n है, n क्या है, 1 के इक्वल है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज और कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंस होने का हमने कुछ अभी आपको ये कुछ ट्रिक्स बताए हैं, या नोट्स आप इसको तैयार कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 2012 से लेकर के 2019 तक जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब एक होता है अल्टरनेट सीरीज, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अल्टरनेट सीरीज, तो
अल्टरनेट सीरीज क्या होती है? अल्टरनेट नाम से ही क्लियर है, अल्टरनेट एक के बाद दूसरा दूसरा, दैट इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके हमारे पास आएगा। और जो अल्टरनेट सीरीज होती है वो इस तरह से लिखी जाती है -1 टू द पावर n-1 un एंड n रनिंग 1 टू इनफिनिट। ठीक है, हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा u1, फिर 2 पुट करेंगे तो -u2, फिर प्लस u3 माइनस u4 एंड प्लस 1। ये आपका पॉजिटिव अल्टरनेट सीरीज होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स अल्टरनेट हमारे पास आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अल्टरनेट सीरीज को कन्वर्जेंस कैसे दिखाते हैं, किस नियम से, किस रूल से हम इसको चेक करते हैं कि अल्टरनेट सीरीज ये कन्वर्जेंस है कि नॉन कन्वर्जेंस है। तो इसके लिए सबसे ये होता है लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट, ये लेबनीज रूल। ठीक है, इफ इसको आप देख लीजिए, इफ समेशन -1 टू द पावर n-1 un is alternate series then if नंबर फर्स्ट, दो कंडीशन होती है इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un इक्वल टू 0 जो कि नेसेसरी कंडीशन होती है, और सेकंड क्या होता है un+1 इज लेस आर इक्वल टू un। ठीक है, un+1 इज लेस आर इक्वल टू un फॉर ऑल n, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये कंडीशन आपकी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन un+1 लेस आर इक्वल टू un, जैसे आपने इस सीरीज को आप ले लो, हमने एक अल्टरनेट सीरीज ले ली समेशन -1 टू द पावर n-1 इंटू 1/n ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से un कितना होगा 1/n होगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un दैट इज 1/n और 1/n इनफिनिट आएगा दैट इज 0 आ गया। तो पहली कंडीशन आपकी होल्ड हो गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है un+1, अब आप ये देखोगे कि 1/n इक्वल टू, अब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो हम रखते जाएंगे, 1 रखेंगे तो 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, आप देखते रहिए। ठीक है, un+1 दैट इज, हम जैसे un+1 लेस आर इक्वल टू un का मतलब क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। देखिए 1 है, फिर 1/2, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, सीरीज हमारी डिक्रीज हो रही है, तो दोनों कंडीशन होल्ड है। इसका मतलब क्या है, ये जो अल्टरनेट सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा 2012 और 2013 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं CSIR नेट में, उन क्वेश्चंस को हम, जो कि कन्वर्जेंस और नॉन कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड होंगे, उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।